मैथमेटिकल टूल्स के चौथे लेक्चर पे आए हैं जिसमें हम अगेन वेक्टर्स पे बात करेंगे। वेक्टर्स पे एक और लेक्चर बनेगा। आज है वेक्टर्स पे लेक्चर नंबर 2 और आज हम सीखने वाले हैं एक अलग तरीके की वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की थी जिसमें से 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं रिव्यू कर देता हूं। पहली चीज थी किसी भी बॉडी पे दो वेक्टर्स लग रहे हैं, मान लो F1 और F2 एट एन एंगल थीटा। हमने बात की थी वेक्टर्स की इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो जो इस पे नेट वेक्टर या नेट फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान क्या रखना था, एंगल लेते वक्त टेल टू टेल मेरे वेक्टर्स जुड़े और मेरा रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में कहीं होगा और वो एंगल बनाएगा फाई विद F1 और मुझे पता है मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूं, tan फाई इज F2 sin थीटा ओवर F1 प्लस F2 cos थीटा। यानी किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैं निकाल सकता हूं। एंड वेक्टर है ही क्या चीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें मैं निकाल पा रहा था। फिर हमने एक और चीज की थी जिसे मैंने बोला था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या बोला था, कोई भी वेक्टर किसी बॉडी पे लग रहा है और उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया है तो इसके दो टुकड़े हो सकते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज F cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट वाज F sin थीटा। तो एंड में आप इसे हटा पा रहे थे, एंड में आप इसे हटा पा रहे थे। इसके दो टुकड़े आपने कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल की तरफ। ये बातें की थी हमने लास्ट लेक्चर में, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाले थे। अगर दोनों फोर्स बराबर हो, 90 डिग्री पे हो तो नेट फोर्स वाज √2 टाइम्स F एंड उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली बाइसेक्टर से होते हुए जाती है। तीन वेक्टर्स हो या तीन फोर्सेस हो एट एंगल 120 डिग्री विद ईच अदर और सेम मैग्नीट्यूड की हो तो नेट फोर्स जीरो आएगी, नेट वेक्टर जीरो आएगा। ये भी हम देख चुके थे। आज हम करने वाले हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स I कैप, J कैप, K कैप। ये I कैप, J कैप, K कैप क्या है, ध्यान से समझेंगे। मान लो यार मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं, दिस इज माय x, दिस इज माय y। मान लो मैं फिलहाल यहां खड़ा हूं और मुझे इस पॉइंट पे जाना है 2,3 पे। मैं फिलहाल यहां खड़ा हूं और मुझे जाना है 2,3 पे। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यार जाता हूं 2 यूनिट्स इस तरफ, 2 यूनिट्स, मैं गया 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसके बाद मैं गया 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, इस पॉइंट पे 2,3 पे। तो 2,3 पे पहुंचने के लिए मुझे करना क्या पड़ा, मैं एक वेक्टर को नाम दे रहा हूं, लेट दिस पॉइंट बी ए। मैं बोल रहा हूं ओ ए वेक्टर, इसको मैं नाम देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां डिस्प्लेस होने के लिए करना क्या पड़ा, ध्यान से देखना। मुझे चलना पड़ा 2 यूनिट्स अलोंग एक्स, अलोंग पॉजिटिव एक्स, प्लस मुझे चलना पड़ा 3 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव y। अच्छा, अब अलोंग पॉजिटिव x, अलोंग पॉजिटिव y की जगह मैं इधर लिख लूंगा, मुझे चलना पड़ा 2 यूनिट्स i कैप में प्लस 3 यूनिट्स j कैप में। यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस को मैंने नया नाम दे दिया i कैप। 2 यूनिट चलना पड़ा i कैप में अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस i कैप और मैंने डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस
दे दिया जे कैप, तो मुझे चलना पड़ा 3 यूनिट जे कैप की तरफ। तो मेरा ओ ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i प्लस 3j। आई कैप क्या है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को छोटा बताने के लिए उसे बोल दिया प्लस आई। सिमिलरली वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए मैं बोल दूंगा जे कैप, राइट? दीज आई कैप एंड जे कैप are directions of positive x and positive y axis। along x axis, along y axis की जगह आप i कैप और j कैप लिख दिया, राइट? इन्हें बोला जाता है, एक और चीज इसे मैं बोलता हूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो ये रहा 2, along x axis मतलब i कैप। यूनिट वेक्टर क्या है? these are the vectors that show only direction, that represent only direction। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, इनका खुद का सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है। their own मैग्नीट्यूड इज 1। असल में मैग्नीट्यूड ये रहा 2, ये बता रहा है डायरेक्शन। इसका खुद का मैग्नीट्यूड यूनिटी है, 1 है, तभी इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? यूनिटी। पढ़ा होगा बचपन में, 1 को नाम दिया जाता है यूनिटी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसे वेक्टर्स जो सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, खुद का मैग्नीट्यूड उनका 1 है। तो अगर मैं बोलूं 2i प्लस 3j, अगर मैं बोलूं एक वेक्टर है a वेक्टर 5i प्लस 6j, तो मैं इसे लिखूंगा, इसका मतलब क्या समझूंगा? 5 along i पॉजिटिव x एक्सिस एंड 6 along j पॉजिटिव y एक्सिस। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करूं, समझ के लिखेंगे, अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो अगर ये मेरी एक्सिस है and this point is x, y, this is o और ये a है, तो मेरा OA वेक्टर क्या हो जाएगा? x along i कैप प्लस y along j कैप। दिस इज माय OA वेक्टर। OA वेक्टर तक जाने के लिए क्या करना पड़ा? x इधर चलना पड़ा, y इधर। तो कोई भी लोकेशन तक जाने के लिए जो पोजीशन वेक्टर मैं बनाऊंगा, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक और तरीके से मैं बताऊंगा, इसे पोजीशन वेक्टर भी बोल देंगे। ये इस पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर है। दिस इज अ वेक्टर्स व्हिच गिव्स पोजीशन ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट को नाम क्या दिया है? ए। इस पॉइंट की पोजीशन को दर्शाने वाला वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर व्हिच इज गिवन एज x along i, y along j, या x i कैप, y j कैप। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है। पॉइंट A की पोजीशन बताने वाले वेक्टर को नाम दिया पोजीशन वेक्टर। तो मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B, ये है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मैं A से B तक एक वेक्टर बनाऊं, अगर मैं A से B तक एक वेक्टर बनाऊं, तो इस AB वेक्टर को नाम दूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसे निकालने का तरीका भी सेम है, ध्यान से देखो। यहां मैंने क्या बोला था? x i कैप, y j कैप। असल में मैं कर क्या रहा था? ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये क्या होगा? 0 0। मैं असल में कर रहा था x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप। यहां भी सेम करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 along i कैप प्लस y2 माइनस y1 along j कैप। प्लीज ये लिख लेंगे। इस वेक्टर को नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 2 तरीके के वेक्टर पढ़े हमने। एक किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता हुआ वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट बताता हुआ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो एंड में एक पॉइंट जनरलाइज करते हुए लिख रहा हूं, एनी वेक्टर, अब देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, हमारे पास एक्चुअली तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये बाहर की तरफ आती हुई जेड। आप एक कमरे का कोना देख लो, ये वाली एक्सिस एक्स, नीचे वाई, ये वाली जेड, किसी को भी आप एक्स वाई जी मान सकते हो। तो कोई पॉइंट जो होगा मेरे पास, उसका कोई कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z, तो इस पॉइंट का वेक्टर, मान लो ये पॉइंट A था, तो माय OA वेक्टर इज x along I, y along j प्लस z along k कैप। इस तरीके से मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। इसका मतलब समझना, मान लो अगर मैं बोलूं मेरी फोर्स है 2I प्लस 3J, समझना इसको, मान लो ये बॉडी है और मैंने बोला इस पे फोर्स लग रही है 2I प्लस 3J न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, 2 along I कैप, I कैप क्या था, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस 3 along J कैप, J कैप का मतलब क्या था, पॉजिटिव Y, यानी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है इधर। फिजिकल मतलब समझो, फोर्स है 2I प्लस 3J, इसका मतलब क्या है, 2 न्यूटन फोर्स लग रही है I की तरफ, 3 न्यूटन फोर्स लग रही है J की तरफ। प्लीज इसे बना लेना, कंसेप्ट क्लियर कर रहा है ये एग्जांपल। ये I और J का मतलब क्या है, डायरेक्शन। 2 यूनिट लगाओ पॉजिटिव x की तरफ, 3 यूनिट लगाओ पॉजिटिव y की तरफ। अगर ऐसा होता -2I प्लस 3J, इसका मतलब होता 2 यूनिट्स लगाओ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस I प्लस 3 along J। अगर ये प्लस I है तो माइनस I ये हो जाएगा। अगर प्लस I रिप्रेजेंट कर रही है प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन, माइनस I रिप्रेजेंट करेगी माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन। तो इसे 2 न्यूटन लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स लग रही है माइनस x की तरफ, और 3 न्यूटन लग रही है प्लस y की तरफ। सिमिलरली मैं लिख लेता, मेरी फोर्स है -3I माइनस 3J न्यूटन। इसका मतलब क्या होता, 3 न्यूटन लग रही है माइनस I यानी माइनस x, और 3 ही न्यूटन लग रही है माइनस J यानी माइनस y एक्सिस की तरफ फोर्स। फिजिकल मतलब समझो, राइट। समझ के साफ साफ नोट्स बनाएंगे बच्चे। तो मैं किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। बात समझ में आई, आगे चले, चलो चलो। अब वेक्टर है, ध्यान से समझना, अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूं, लेट मेरे पास एक वेक्टर है xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप। कोई बोले यार इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये सिंबल है मैग्नीट्यूड का, दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद रखना, किसी भी वेक्टर का जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसका मैग्नीट्यूड इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। एग्जांपल की तरह बताता हूं, मान लो देखो, मान लो यहां पर मैंने एक फोर्स लगाई 2 न्यूटन इधर, एक फोर्स लगाई 2 न्यूटन इधर, ये क्या है 2 along I और ये क्या है 2 along J। तो मेरा फोर्स वेक्टर, टोटल फोर्स कितनी लग रही है इसमें, 2 along I प्लस 2 along J, है ना, 2 along I प्लस 2 along J। अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यही कर रहे हैं, x z इधर है ही नहीं, x और y है सिर्फ, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 8 का अंडर रूट यानी 2√2। और हमें एक और तरीके से भी तो आता है यार, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, मेरी f नेट कितनी लग रही है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos ऑफ 90 का अंडर रूट। पिछले तरीके से तो ऐसे निकाल रहे थे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4 cos 90 0 अंडर रूट ऑफ 8 यानी अगेन 2√2। दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से। यहां से भी ये 2√2 आई नेट फोर्स,
और यहां से भी 2√2i। हम कर भी चुके थे, दो इक्वल फोर्सेस एट एंगल 90 डिग्री एफ एफ है, आंसर होगा √2f, √2 बात समझ में आ रही है? फिजिकल मतलब समझ आ रहा है? चलो, तो कोई भी वेक्टर मुझे इस तरीके से गिवन है, मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। रही बात डायरेक्शन की, वहां डायरेक्शन कैसे निकल रही थी, मैं tan phi निकाल रहा था। यहां डायरेक्शन का मतलब देखना, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पता कैसे चलेगी? अच्छा, किसी भी वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड हटा दिया तो डायरेक्शन बची। तो डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर ये था डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड ये रहा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अलग अलग मैं कर दूं तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलॉन्ग आई कैप प्लस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलॉन्ग j कैप प्लस z डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अलॉन्ग k कैप। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एंड देखो, अब ढंग से समझना, एनी वेक्टर, मैं किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, उसकी मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं माय ए वेक्टर शुड बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर की डायरेक्शन। करके देखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एनी वेक्टर इज उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये इसका क्या था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या थी, ये लिख लेता हूं, क्या आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ये कट के मुझे ए वेक्टर ही तो मिल रहा है, यही तो मैं निकालना चाहता था, यही था मेरा ए वेक्टर। तो याद रखना, कोई भी वेक्टर आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आप उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से निकालोगे। एग्जांपल्स करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मुझे बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। आपको ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, √4 1/√3i प्लस जे प्लस के, बी √3 1/√3i प्लस जे कैप प्लस के कैप, सी √4 1/√4i प्लस जे प्लस के, या फिर डी नन, इनमें से कुछ नहीं। क्या क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कॉमा इसकी डायरेक्शन। तो पहला काम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या होता है, इसका स्क्वायर इसकी कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i के साथ 1 लगा है, मैं इसे लिख सकता हूं ए वेक्टर को 1i प्लस 1j प्लस 1k। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट विच इज √3। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना आया, √3। डायरेक्शन निकालने के लिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन के लिए पूरे ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी i प्लस j प्लस k को उसका मैग्नीट्यूड क्या है, √3 से डिवाइड किया, माय आंसर इज दिस। तो मैग्नीट्यूड √3, डायरेक्शन इज 1/√3 i प्लस j प्लस k, सो माय आंसर इज ऑप्शन बी। माय आंसर इज ऑप्शन बी। आई गेस अब पिक्चर क्लियर हो रही है। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और डायरेक्शन कैसे निकालनी है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर है 6i कैप, j कैप भी 0, k कैप की भी कोएफिशिएंट 0। तो ये तो देखते ही पता लग रहा है ना कि मैग्नीट्यूड है इसका 6 और डायरेक्शन है अलोंग i कैप। मैग्नीट्यूड इस फोर्स का है 6 यूनिट्स यानी 6 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, i कैप यानी अलोंग x एक्सिस। इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसे मैं लिख सकता हूं 6i प्लस 0j प्लस 0k। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट विच इज अगेन 6, मैग्नीट्यूड इज 6। डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, f वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। f वेक्टर क्या है, 6i कैप, मैग्नीट्यूड क्या है 6, तो डायरेक्शन क्या आ रही है i कैप, डायरेक्शन क्या थी अलोंग i कैप। यहां से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो रही होगी, समझने में थोड़ा आसान है ये वाला एग्जांपल।
तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन का मैग्नीट्यूड निकालना और इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन की डायरेक्शन निकालना आपको पता है, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझना। 6i अगर ऐसे लिखा है i प्लस जे प्लस के या 1i प्लस 1j प्लस 1k, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स गिवन होती 2i प्लस 3j, इसका मतलब है 2 न्यूटन लगी i कैप की डायरेक्शन में, i कैप मतलब पॉजिटिव x, 3j लगी 3 न्यूटन यूनिट्स लगी j कैप की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव y की डायरेक्शन में। कुछ फोर्स इधर लगी और कुछ फोर्स इधर लगी। अगर मैं लिख लेता 4k कैप, तो k कैप का मतलब होता y एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी इसे y एक्सिस की डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। बात समझ में आई? चलो आज के टॉपिक का आखिरी एक चीज कर लेते हैं, इसके बाद कल हमारा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में हमारा वेक्टर्स खत्म हो जाएगा। जानबूझ के मैथमेटिकल टूल्स में बहुत टाइम लगा रहा हूं मैं, एक दिन का काम कर देते हैं मैथमेटिकल टूल्स, कहीं भी आप पढ़ लो। जानबूझ के ज्यादा टाइम लगा रहा हूं बिकॉज थ्रू आउट फिजिक्स यूज होने वाला है, नहीं तो वो रटने वाली बात हो जाती है। ऐसा रट लो यार, ये ऐसे ही हुआ, ये डेरिवेशन ऐसे ही होती है, रट लो, ऐसे नहीं करना। चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर लेते हैं इस फॉर्म में। मान लो मुझे एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k, और दूसरा वेक्टर गिवन है x2i प्लस y2j प्लस z2k। कोई मुझे बोले इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। वहां तो हम सम कैसे निकाल रहे थे? दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो सम निकाल रहे थे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यहां मुझे पूरी रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो मैं डायरेक्टली इनके कोफिशिएंट ऐड कर सकता हूं। माय आंसर वुड बी x1 प्लस x2 i कैप, y1 प्लस y2 j कैप, z1 प्लस z2 k कैप। कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं मैंने फोर्स लगाई एक बॉडी पे 2i प्लस 3j और दूसरी फोर्स लगाई i प्लस 2j, इसका मतलब समझो, बॉडी पे बोल रहे हैं 2 न्यूटन लगाई i कैप की डायरेक्शन यानी इस तरफ, और 3 न्यूटन लगाई j कैप की डायरेक्शन यानी इस तरफ, और फिर से 1 न्यूटन लगाई इस तरफ और 2 न्यूटन लगाई इस तरफ। तो टोटल i कैप में कितनी लगाई? 3 न्यूटन यानी 3 अलोंग i कैप, और टोटल y एक्सिस में कितनी लगाई? 5 न्यूटन यानी 5 अलोंग j कैप। और इनको ऐड करके भी देखो क्या आ रहा है, 3 अलोंग i 2 प्लस 1 और 3 प्लस 2 यानी 5 अलोंग j। तो फिजिकल मतलब समझो प्लीज, फिजिकल मतलब समझो। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अगर इस तरीके से गिवन है, डायरेक्टली कोफिशिएंट कर देने। सिमिलरली कोई a माइनस b पूछे तो इट वुड बी x1 माइनस x2 अलोंग j, y1 माइनस y2 अलोंग j कैप, दिस इज i कैप, प्लस z1 माइनस z2 अलोंग k कैप। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन द गिवन फॉर्म आपको आ चुका है। आज हम वेक्टर्स के सिलसिले को यही रोक रहे हैं। कल हम वेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा वेक्टर्स पे, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कई बार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर स्केलर आ जाएगा, उस प्रोडक्ट या उस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। कई बार वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी वेक्टर आएगा, उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कल रहेगी इन दोनों पे बात, फिर आपका वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, फिर कुछ इंटीग्रेशन सीखेंगे जितनी हमें चाहिए, और फिर शुरू करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, जिसे मैं बोल रहा हूं आफ्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 0, दैट वुड बी मोशन इन 1 डायमेंशन। बहुत मजे आने वाले हैं, सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत चैप्टर आपको फिजिक्स से। अब देखो दो चीजें होंगी, या तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा या फिजिक्स पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर चीजें समझ आ रही है तो प्यार होगा, नहीं आ रही है तो गुस्सा आएगा। और समझ कब नहीं आएंगी? जब आप ध्यान नहीं दे रहे, जब आप हवा में चीजें ले रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ऐसा नहीं करना, समझ के दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। शुरुआत में चीजें डिफिकल्ट होती ही होती हैं, थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे गेट इजियर। तो मेहनत करते रहो, प्यार से पढ़ते रहो, विदाउट एनी टेंशन। मिलते हैं कल, जय हिंद।